Hello everyone, I am Deepak सावंत. वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो 9th एंड 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th. चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आज हम एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो है क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1. तो उस वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बच्चों दी हुई है, सो आप वो वीडियो भी आप देख सकते हो. तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 मीन्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 में लास्ट क्वेश्चन आज हम बच्चों करने वाले हैं जो ट्रू एंड फॉल्स है. सही है. तो देखो बच्चों क्वेश्चन को हम समझते हैं. तो क्वेश्चन 11 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. तो बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के लिए. तो देखो यहाँ पे हमको ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए हैं. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1. मीन्स के बच्चों यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि 10a की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 होती है. मीन्स के 1 से कम होती है. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि 10a की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होगी, राइट. मीन्स के 1 नहीं होगी, 1 से कम होती है. बट अगर हम देखते हैं तो 1045 की जो वैल्यू है वो है बच्चों 1, क्योंकि 1045 में ऑपोजिट और जो एडजेसेंस होता है दोनों सेम होता है, राइट. और tan थीटा मतलब होता है हमारा कि tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंस. और ऑपोजिट 45 डिग्री पे ऑपोजिट और एडजेसेंस दोनों सेम होता है. तो 10a की वैल्यू बच्चों 1 हो जाएगी. तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, फॉल्स. सो इट इज फॉल्स, राइट. सेकेंड स्टेटमेंट बच्चों हम देखते हैं कि sec a इज इक्वल टू 12/5. मीन्स के बच्चों यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि sec a, तो sec a इज इक्वल टू 12/5 यहाँ पे दिया हुआ है. अब sec a मतलब sec a इज इक्वल टू, तो sec थीटा बच्चों क्या होता है, तो sec थीटा जो cos थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल होता है. cos थीटा होता है हमारा एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनियस. तो ये हो जाता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंस. सो sec a मतलब हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंस. सो इज इक्वल टू 12/5. मीन्स के हाइपोटेनियस आपका 12 है और एडजेसेंस 5, राइट. कि बच्चों जो sec a की वैल्यू होगी, मीन्स के sec थीटा की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज मोर देन 1 होती है. मीन्स के sec a ऑलवेज मोर देन 1. मीन्स के आप 12 को 5 से डिवाइड करते हो बच्चों तो आंसर 1 से ज़्यादा आता है, क्योंकि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये स्टेटमेंट बच्चों हमारा सही है. मीन्स के इट इज ट्रू, ये आपका ट्रू है. नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि cos a इज द एब्रीवेशन यूज फॉर द कोसेकेंड ऑफ एंगल a. अब कोसेकेंड का मतलब होता है बच्चों कोसेक a. कोसेक a का मतलब होता है कोसेकेंड ऑफ एंगल a. जबकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है cos a, तो cos a का मतलब होता है बच्चों cos a इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ एंगल a. कोसाइन ऑफ एंगल a होता है. जबकि यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कोसेकेंड ऑफ एंगल a, जो होता है एक्चुअली कोसेक a. कोसेक a का मतलब होता है कोसेकेंड ऑफ एंगल a. तो ये स्टेटमेंट बच्चों हमारा फॉल्स है. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, राइट. मीन्स के फॉल्स है. आगे हम जाते हैं. cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot and a. मीन्स के बच्चों यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि cot a, तो cot a का मतलब यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि cot इंटू a. मीन्स के cot और a को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं cot a. जबकि हमने फर्स्ट लेक्चर में बच्चों पढ़ा था कि cot थीटा, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि cot थीटा, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि
कॉट इंटू थीटा, कॉट इंटू थीटा। तो कॉट ए इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये कॉट और ए की प्रोडक्ट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लास्ट देखते हैं बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन को हम देखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो देखो बच्चों के साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब साइन थीटा मतलब बच्चों क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स के ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सो इज इक्वल टू 4/3, मीन्स के यहाँ पे हमारी ऑपोजिट हो रही है 4 और हाइपोटेनियस हो रही है 3, बराबर। बट हम जानते हैं बच्चों कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें जो हाइपोटेनियस होता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो अगर हम ऑपोजिट को हाइपोटेनियस से बच्चों डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर ऑलवेज लेस देन 1 होगा। इसका मतलब ये होगा कि ऑपोजिट हमेशा छोटी होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे दिया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा मोर देन 1, जबकि वेरेज साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज लेस देन 1 होती है, हमेशा लेस देन 1 होती है। तो ये स्टेटमेंट बच्चों हमारा फॉल्स है, दिस इज फॉल्स, तो ये फॉल्स है। तो बच्चों आज हमने देखा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 बच्चों कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आप वो लेक्चर मिस ना करो, उसके लिए आपको मेरी चैनल अपोलो 9th एंड 10th को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।